वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 पर मीटर स्क्वायर। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर, जैसे ही हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से इसका क्या है, एक कॉनिकल टॉप है, यानी कि एक कोन है इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यूज़ क्या की गिवन है। सबसे पहले देखो हाइट एंड डायमीटर 2.1 और 4 मीटर गिवन है ना। यानी कि इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर जो है ये कितना है बच्चों, 4 मीटर, ठीक है। और जो हाइट है इस सिलेंडर का वो हमारा 2.1 मीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। और साथ में जो हमारा स्लैंट हाइट होता है वो भी हमारे पास गिवन है 2.8 मीटर, ठीक है बच्चों। देखो लिखा है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है ये भी हमारे पास 2.8 मीटर गिवन है। तो बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अगर हम इस टेंट को बनाना है तो कितना कैनवस, कितना कपड़ा यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा और नीचे वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम रेट पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले रेडियस इस कोन का और इस सिलेंडर का है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। जो हमारे पास कोन और सिलेंडर है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, देखो जो डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हाइट जो कि सिलेंडर का गिवन है और एक हमारे पास स्लैंट हाइट है, तो दोनों लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो जो कि कितना गिवन है यहाँ पर 2.1 मीटर, 2.1 मीटर जो कि फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्लैंट हाइट भी गिवन है कौन का, तो यहाँ पे लिखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जो कि बच्चों हमारे पास कितना गिवन है, देखो 2.8 मीटर, सो 2.8 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें एरिया फाइंड करना है कैनवस का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस, यानी कि कितना कपड़ा यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करेंगे ऊपर कोन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, CSA ऑफ कोन, यानी कि कोन का CSA निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे CSA ऑफ नीचे जो सिलेंडर है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलाज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है कोन का, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर एल, फिर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2πRh, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πRh, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पाई और आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर इंटू में यहाँ पर क्या बच गया एल, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, देखो 2 और एच बच गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 इंटू में एच, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारा पाई आर इंटू में एल प्लस 2h आ चुका है। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ, हमारा लास्ट में आ जाए। देखो बच्चों हमारा क्या आया है, पाई आर इंटू में एल प्लस 2h, सो एल प्लस 2h। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में आर यानी की रेडियस। देखो हमारा आर क्या है, रेडियस 2 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू में एल यानी कि स्लैंट हाइट को बोला जाता है एल, जो कि हमारा 2.8 मीटर है, सो 2.8 मीटर, फिर प्लस 2 इंटू में एच यानी कि हाइट। और हाइट क्या बच्चों सिलेंडर की, देखो यहाँ पर 2.1 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.1। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर 22/7 इंटू में 2, फिर इंटू में 2.8 प्लस देखो 2.1 इंटू में 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4.2, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप 22/7 इंटू में
2 इंटू में 2.8 और 4.2 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 7। और यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 44। सो हमारा कितना आ गया बच्चों 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें बच्चों ये वाला टेंट बनाना है तो हमें टोटल 44 मीटर स्क्वायर का। सो बच्चों देखो एरिया हमारा कितना हो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस टेंट को बनाने में हमें 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े के लिए 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट फाइंड करते हैं। सो देखो बच्चों कॉस्ट हम कैसे निकाल लेंगे? कॉस्ट हमारा हो जाएगा एरिया, यानी जितना हमारा एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक है बच्चों। तो हमारा एरिया कितना आया 44। ठीक है। और रेट कितना है बच्चों 500 पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर कितना आएगा 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बच्चों हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। यानी कि 22,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा अगर हमें इस टेंट का कैनवस बनाना है तो। ठीक है बच्चों। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।